हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में भक्ति काल के प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं पढ़ने वाले हैं। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग ने 13 कवियों को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। प्रकरण 6 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने कुल 22 कवियों को लिया है, जिसमें से हम 13 कवियों को पहली वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे की कवियों को आज देखेंगे। तो अगले कवि आते हैं होल राय। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी। तो इन कवियों में आप लोग इनके आश्रयदाता जो राजा होते थे उनको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आश्रयदाता राजा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे होल राय के आश्रयदाता राजा हुए हरिवंश राय। तो इस तरह के आप लोग आश्रयदाता राजा कवियों के जरूर याद रखेंगे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। तो होलपुर गांव किसने बसाया था? होल राय ने बसाया था। इन्हें कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। रचना इनकी इतनी पुष्ट होती थी पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। यानी कि इनकी जो रचनाएं होती थी उसमें केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली का वर्णन होता था, जिसमें सामान्य जो साधारण जनता थी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए इनकी रचनाएं सुरक्षित नहीं है। तो इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां कही हैं। तो होल राय के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्व लिखा है, दिल्ली तेना तख्त हवै है, बख्त न मुगल कैसे कैसो हवै है, ना नगर बढ़ी आगरा नगर ते, गंगा तेना गुनी तान से तेना तान बाज, मान तेना राजा और ना दाता बीरबल ते। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और होल राय की हैं। अगले कवि हैं रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम है रहीम का अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम था बैरम खां खान खाना और बैरम खां खान खाना जो थे वो अकबर बादशाह के अभिभावक थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क ना था। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे जाते थे। तो अकबर के शासनकाल में ये जो थे ये सेना नायक और मंत्री थे और बड़े बड़े युद्धों में ये जाया करते थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे, यानी कि अकबर के बाद ये जहांगीर यानी जो उनका पुत्र था अकबर का, उसके समय तक ये वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख ना लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है, तबहि लो जीबो भलो देवे होय न धीम, देबो होय न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति उचित न होय रहीम।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। संपत्ति के समय जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का घोतक यह दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छाण ये, अब रहीम वे नाही। तो जब उनके पास पैसा था, जो लोग उनके साथ साथ रहते थे, तो जब उनके पास पैसा नहीं रह गया तो वो लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। इन दोहे में यही कहा जा रहा है। कहते हैं कि किसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो आवत यही देश। तो ये दोहा लिखकर इन्होंने रीवा नरेश के पास भेजा था, उस याचक को देके। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब होए सब कोय। इन पंक्तियों को हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दी कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो इस पूरे दोहे में पहली पंक्ति तो रहीम की है, पहली पंक्ति तो कबीर गोस्वामी तुलसीदास की है और दूसरी पंक्ति है रहीम की। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसको आप लोग याद रखेंगे कि पहली वाली तुलसीदास की है और दूसरी वाली रहीम की। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए ना जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुख पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। तो जो उनको जीवन से अनुभव हुआ था उसी को उन्होंने अपने दोहों में बद्ध किया था। तो इसलिए उनके जो दोहे थे वो इतने मार्मिक थे। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है पूछ लिया जाए कि भक्ति काल में जनता का प्यारा कवि शुक्ल जी ने किसको कहा है, तो रहीम को कहा है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद ये रहीम का ग्रंथ है। में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी शाही अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाषाओं पर समान कुशल थे। तो इनकी भाषा जो थी ब्रज अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की थी। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। तो ये जो इनका बरवे नायिका भेद ग्रंथ है ये अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया और सोरठा पद में भी थोड़ी बहुत रचना की है। यानी दोहे तो इनके प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया और सोरठा में भी रचनाएं की हैं। रहीमदास का देहावसान संवत 1683 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते हैं। रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, इतने ग्रंथ
रहीम के मिलते हैं। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवै, फुटकल कवित्व सवये, और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकाला। यानी रहीम रत्नावली का संग्रह किसने किया था, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी याज्ञिक ने किया था। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाक़यात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। तो वाक़यात बावरी कोई तुर्की ग्रंथ होगा, उसका फारसी में अनुवाद भी किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। रहीम काव्य जो है वो हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक जो ज्योतिष ग्रंथ है वो संस्कृत और फारसी की खिचड़ी, यानी दोनों मिली जुली भाषा में है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। ये है रहीम सतसई या दोहावली से, ये नीचे पद दिए जाते हैं, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है। दुर्दिन परे रहीम कहे भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बित हानि को, जो होए ना होए हित हानि। तो ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये रहीम के किस ग्रंथ से है, तो रहीम सतसई या रहीम दोहावली से ये पद है। ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होए, बारे उजियारे लगे बाढ़े अंधेरो होए। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर मांगत मुकरिन को गयो, के ही न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लयो ते रहीम रघुनाथ। और फिर ये वाला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मोए जिन मुख निकसत नाही। फिर ये बरवै नायिका भेद की पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिनमें ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बोरही बोली कोयली बढ़वती ताप, घरी एक हरी अलिया रहू चुपचाप। फिर यहाँ पर ये मदनाष्टक की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। फिर नगर शोभा की ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। रूप रंग रति राज में छत रानी इतरान, मानो रची बिरंच पची कुसुम कनक में सान। फिर इसकी ये वाली पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरती नाही सखी, सो मन ते मंद मंद मुस्कानी, वसुधा की बस करी मधुरता, सुधा पागी बतरानी। तो ये पंक्तियाँ इसकी इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं कादिर बख्श पिहानी, जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। तो ये कादिर का पूरा नाम है कादिर बख्श पिहानी। सॉरी, ये जिला दिया हुआ है पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले थे और इनके जो गुरु थे वो थे सैयद इब्राहिम के ये शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुटकल कवित्व पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्व लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है। गुण को न पूछे कोई, अवगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकार जो खरानो है, पोथी और पुराण ज्ञान ठट्ठन में डारी देत, चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं और ये कादिर बख्श की पंक्तियाँ हैं। फिर अगले कवि हैं सैयद मुबारक अली बिलग्रामी। ये इनका पूरा नाम है मुबारक का। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक
एक एक अंग पर 100-100 दोहे बनाए थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि के संबंध में है, किस कवि ने नायिका के एक एक अंग को लेकर 100-100 दोहे बनाए हैं, तो वो सैयद मुबारक अली बिलग्रामी हैं। इनके जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो हैं अलग शतक और तिल शतक, दो ग्रंथ उन्हीं के अंतर्गत हैं। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्व सवये ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुख से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। फिर कुछ नमूने यहाँ पर इनकी रचनाओं के दिए गए हैं। अलग शतक और तिल शतक से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। परी मुबारक दिए बदन अलग ओप अति होए, मानो चंद की गोद में रही निसासी सोए। फिर ये जो फुटकल पद हैं इनके, उससे ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहे भली भांति हो, चंदन चढ़ाए अरु चंदमुखी मोहिनी सी, प्राय ही अनहाय पग धारे मुस्काती है। तो ये पंक्तियाँ इनकी इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले जो कवि हैं वो हैं बनारसी दास। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़क सेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नाम ग्रंथ में दिया है। और ये जो अर्थकथानक है बनारसी दास का, ये सबसे पहली आत्मकथा कही जाती है। तो सबसे पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखेंगे, संवत 1698। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं और शुक्ल जी की हैं इस ग्रंथ के संबंध में। इस ग्रंथ से पता चलता है कि ये युवावस्था में इनका आचरण अच्छा ना था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। यानी जो बनारसी दास थे ये पहले श्रृंगार की कविताएं किया करते थे, फिर इनको ज्ञानोपदेश जब मिला, इनको पीछे ज्ञान हो गया, तब फिर ये ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी हैं। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है। यहाँ पुस्तकें दी हुई हैं। बनारसी विलास इनके फुटकल कवित्वों का संग्रह है। ये बनारसी विलास नाटक समय सार कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार है। तो कुंद कुंदाचार्य का कोई ग्रंथ होगा, उसका ये सार है, नाटक समय सार। नाममाला कोश अर्धकथानक, बनारसी पद्धति मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या, इतने ग्रंथ बनारसी दास के मिलते हैं। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। तो किसकी कविता? दादूपंथी सूरदास जिसकी कविता से मिलती जुलती है, बनारसी दास की। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी रचना से। भोंदू ते हृदय की आंखें, जे सरबय अपनी सुख संपत्ति, भ्रम की संपत्ति बाक हैं। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। मुँह की मरार सो मरम को न ठौर पावे, धावे चहुओर जेव बढ़ावे जालम करी, ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठ के झरोखे झूली, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। तो ये पंक्तियाँ इसकी इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं सेनापति। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। तो सेनापति के गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनकी जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है।
तो ऋतु वर्णन इनकी जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ये पंक्तियां किसके संबंध में है? तो ये सेनापति के संबंध में है। इस प्रश्न को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। आप लोगों ने अगर आंसर दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा। ये सेनापति के संबंध में पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का अनुनिर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम जिनकी इन्हें यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके गंगा तीर बसति अनूप जिन पाई है। तो इसमें इन्होंने अपना परिचय दिया है। इन पंक्तियों में सेनापति ने अपना परिचय दिया है। इसमें इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है कि तू करो कोई पै करम लिखोई ताते दूसरी न होई उर सोई ठहराइए। आंधी ते सरस बीती गई बरस अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए। तो ये पंक्तियां इनकी इम्पॉर्टेंट है। फिर शिव सिंह सरोज में लिखा है, इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। जैसे ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। महामोह कंदन में जगदंदनी में जंकदनी में दीन दुख दंदनी में दात जात है बिहाय के। सुख को न लेस है कलेस सब भातिन को। सेनापति याहि ते कहत अकुलाय के। तो ये पंक्तियां इम्पॉर्टेंट हैं। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, राम आदि नामों का स्मरण किया है। कविता रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है। तो ये सेनापति का ग्रंथ है कविता रत्नाकर, क्योंकि उनकी रचना संवत 1706 में हुई है। यहाँ पर रचना काल दिया हुआ ग्रंथ का संवत 1706 में सेई सियापति पाए। सेनापति कविता सजी सज्जन सजौ सहाय। इनका एक ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, भी प्रसिद्ध है। यानी एक तो ग्रंथ है इनका कविता रत्नाकर, दूसरा ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनीय और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी श्लेष, यानी कि जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का साफ ऐसा उदाहरण शायद ही और कहीं मिले। नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे। मंगन को देख ही पट देत बार बार है। तो ये पंक्तियां इनकी इम्पोर्टेंट हैं। फिर भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि के संबंध में है। तो ये सेनापति कवि के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। वाणी सो सहित सुब्रन मुख रहे जहाँ। सूरत बहुत भांति अरत को समाज को। संख्या करी लीजे अलंकार है अधिक या में। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। तो ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं। फिर सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की। ताते सेनापति कहे तजी उर लाज को।
फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। वृक्ष को तरनि तेज सहसो करनि तपे, ज्वालनि के जाल विकराल बरसत हैं। फिर ये यहाँ वाले ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। शोभा शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए के। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली यहाँ पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। बाली को सपूत कपि कुल पुरुहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। रावण को वीर सेनापति, रघुवीर जू की आयो है शरण, छाड़ी ताही मद अंध को। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर सेनापति जी की भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। आपने कर्म करी हौ ही निभोगे तो हो ही करतार तुम काहे के, वाला प्रसिद्ध कवित इन्हीं का है। तो ये जो कवित है ये सेनापति का है और इम्पॉर्टेंट है ये। फिर अगले कवि आते हैं पुहकर कवि। ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति से कायस्थ थे। तो जातियाँ कवियों के पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनका आप लोग याद रखेंगे। ये कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन, ये ग्रंथ इनका पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। तो ये जो रस रतन ग्रंथ है ये पुहकर का है और इसका समय है संवत 1673 और ये ग्रंथ रचा गया है दोहा और चौपाई में। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। पात्र भी, क्योंकि जो ग्रंथ होते हैं इनके पात्र भी पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि इनके जो पात्र हैं वो हैं रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा इस ग्रंथ में कही गई है। प्रबंध काव्य की पद्धति साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। तो ये पंक्ति शुक्ल जी की और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये रस रतन जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है, या ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी मंडन, नखशिख, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिलते, पर प्राप्त ग्रंथ देखने से एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धत पद पर्याप्त होंगे। चले मैं मत हस्ती झूमंत मत्ता, मानो बादल श्याम सतह चलंता। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है चंद की उजारी प्यारी, नैनन तिहारे परे, चंद की कला में दुति दूनी दर्शाती है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि हैं सुंदर। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कवि राय की और फिर महाकवि राय की पदवी दी थी। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ जो मुगल बादशाह थे उन्होंने सुंदर को कौन कौन सी उपाधियाँ दी थी। तो पहले कवि राय की और फिर महाकवि राय की पदवी दी थी उन्होंने। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार, इनका ग्रंथ है ये, नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है कि संवत 16 से 12
संवत 16 से बरस बीते 78 सीति कार्तिक सुदी सप्तमी गुरु रचय ग्रंथ करी प्रीति। तो ये इन्होंने सुंदर श्रृंगार के संबंध में इसका रचनाकाल दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी 12 मासा नाम की इनकी 2 पुस्तकें और कही जाती हैं। यानी सुंदर श्रृंगार के अलावा सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा ये 2 ग्रंथ और मिलते हैं। यमक और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना चमत्कारपूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है कि काके गए बसन पलट गए बसन सु मेरो कछु बस ना रसन उर लागे हो बहुहें तरछौहें कवि सुंदर सुजान सोहे कलु कछु अलसौहें गौ हैं जाके रस पागे हो। तो ये पंक्तियां जो हैं इसकी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर लालचंद या लच्छोदय, अगले कवि हैं लालचंद या लच्छोदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, इनका समय दिया हुआ है 1685 से 1709। जगत सिंह का समय की माता जाम्बवती जी के प्रधान श्रावक हंसराज जी के भाई डूंगरसी के पुत्र थे। यानी जगत सिंह जो थे इनकी माता जाम्बवती जी की प्रधान श्रावक हंसराज जी के भाई डूंगरसी के ये पुत्र थे लालचंद लच्छोदय। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र, इनकी ग्रंथ है ये पद्मिनी चरित्र नाम का एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। तो यहाँ पर ग्रंथ की भाषा दी हुई है राजस्थानी मिली और ग्रंथ का समय दिया हुआ है संवत 1700। तो इन ग्रंथों का समय भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये ग्रंथ पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं। तो आप लोग इनका समय याद रखेंगे। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन को मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बार की घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद ना आया। यानी कि जो जायसी पद्मावत है उसकी जो कथा है और इनकी पद्मिनी चरित्र की कथा में अंतर है, पर इस पसंद नहीं आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तब तड़की बोली तिसे जी राखी मन धरी रोस नारी आड़ो का ना बीजी धो मत झूठो दोष। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। इस पर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि राणो तो हूँ रतन सी परणु पद्मिनी नारी। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा जहां से औघड़ नाथ सिद्ध ने इन्हें अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंघल द्वीप जो राजियो रे सिंघल सिंह समान रे तासु बहन छह पद्मिनी रे रूपे रंभ समान रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इस प्रकार जायसी के व्रत से और कई बातों में भी इनमें भेद है। यानी इन दोनों ग्रंथों में ही भेद है। यानी जायसी के व्रत में और इसमें पद्मिनी चरित्र में इसमें कई बातों को लेकर भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं फिर यहाँ से इनका खत्म हो जाता है। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काव्य के अन्य आख्यान काव्य, यहाँ पे सूफी रचनाओं के अतिरिक्त जो भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि आश्रयदाता राजाओं की चरित काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हो जाती हैं। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था।
जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती की कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता, केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। यानी उस समय आत्मकथा का विकास नहीं पाया जाता था, केवल ये बनारसी दास का अर्थ कथानक मिलता है आत्मचरित के रूप में। नीचे मुख्य आख्यान काव्य का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे ऐतिहासिक पौराणिक के अंतर्गत रखे हुए ग्रंथ दिए हुए हैं, कल्पित और आत्मकथा। तो आत्मकथा के अंतर्गत केवल यही ग्रंथ मिलता है अर्ध कथानक बनारसी दास का। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों में है रामचरितमानस तुलसीदास, हरिचरित्र लालच दास, रुक्मिणी मंगल नरहरि, रुक्मिणी मंगल नंददास, सुदामा चरित नरोत्तम दास और रामचंद्रिका केशव दास, वीर सिंह देव चरित केशव, यानी केशव दास की 2 रचनाएं हैं ऐतिहासिक पौराणिक में। बेली कृष्ण रुक्मिणी री जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज की है ये बेली कृष्ण रुक्मिणी री। फिर कल्पित के अंतर्गत रखा शुक्ल जी ने ढोला मारू रा दूहा, प्राचीन कोई कवि हैं। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामो कवि, सत्यावती कथा ईश्वरदास, माधवानल काम कंदला आलम, रस रतन ये पुहकर कवि की रचना है। और कल्पित के अंतर्गत और ये ग्रंथ दिए हुए हैं पद्मिनी चरित लालचंद का, कनक मंजरी काशीराम। तो इतनी रचनाओं को इन्होंने कल्पित के अंतर्गत रखा है। फिर ऊपर सूची में ढोला मारू रात उघा, बेली कृष्ण रुक्मिणी री राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत ही प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। यानी जो ढोला मारू रा दूहा और बेली कृष्ण रुक्मिणी री हैं जो ये राजस्थानी भाषा में ही दोनों ग्रंथ हैं। ढोला मारू की कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। बहुत दिनों तक मुकराही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी हैं। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी री जोधपुर के राठौर राजवंशी स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा दी हुई है। यानी बेली कृष्ण रुक्मिणी री में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा दी हुई है। पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी मिली है। तो यहाँ से जो है वो भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं खत्म होती हैं, यानी प्रकरण चय समाप्त होता है। इसके साथ ही भक्तिकाल समाप्त हो गया, क्योंकि भक्तिकाल में 6 ही प्रकरण थे। कल हम लोग इस प्रकरण 6 के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।